दो राजा हुए, उनमें एक प्रियव्रत हुए और एक उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद जो राजा थे उनकी दो पत्नियां थी, एक सुरुचि थी एक सुनीति थी। सुरुचि वो है जो अपने रुचि के अनुसार चले, सुनीति वो है जो अपने नीति के हिसाब से चले। सुरुचि जो थी सुनीति जो थी वो उत्तानपाद की प्रथम पत्नी थी। उससे उनका जो महारानी थी उससे जन्म हुआ था ध्रुव का। और जो सुरुचि हुई थी जिसको राजा ने दूसरा विवाह कर लाया था, तो सुरुचि सुनीति छोड़ करके महल दूसरे महल में रहने लगी थी। इधर सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद रहने लगे और पहली पत्नी को उन्होंने छोड़ी जैसे दिया था, दूसरा महल दे दिया, उन्होंने अपना जीवन जी रहे। इधर सुरुचि से एक उत्तम नाम का पुत्र प्रकट हुआ। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जो थे वो पिता से मिलने का जिद कर रहे थे कि मेरे पिता कौन है। मैं जब पढ़ने जाता हूं तो मेरे गुरुकुल के जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है। मैं नहीं बताना चाहता। सुनीति से बार बार आग्रह करे तो उन्होंने बताया तो और कोई नहीं है, उत्तानपाद है। तो वो बड़े कौतूहलवश होकर के ध्रुव अपने पिता से मिलने गए और पिता से जब मिलने गए तो पिता ने भी देखा, बहुत आह्लादित हो गए। जैसे पिता के गोद में बैठना चाहा उन्होंने ध्रुव जी ने, तो जो सुरुचि थी उसने गोद से उतार करके एक तरफ कह दिया, बोले अगर तुझे इस सिंहासन में या पिता के गोद में बैठना होगा तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बोले अच्छा, मतलब उसने अपने गर्भ की इतनी महिमा बता दी, यानी भगवान की भी महिमा को बोले अच्छा। इस कृत्य को देख करके ध्रुव जी महाराज बड़े क्रोधित हुए और उनको बड़ा दुख भी हुआ और वो रोते रोते हुए अपने माँ के यहाँ आए और उनकी माँ ने देखो आज क्या ज्ञान दिया। बोले क्यों रोते हो? बोले इस सिंहासन के लिए क्या रोते हो? आप परम सिंहासन की बात करो, भगवान का स्मरण करो, अगर भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, मैं इसका बदला जरूर लेकर के रहूंगा और मैं एक दिन जरूर राज्य को प्राप्त करूंगा। ध्रुव जी महाराज संकल्प लो करके और रात्रि में उन्होंने अपनी माता को प्रणाम करके वन की तरफ चल दिया और वन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने रास्ते में उनको नारद जी मिले और नारद जी ने उनको पहले डराया धमकाया। बोले भक्त कच्चा है कि पका है? पहले बोले वहां शेर होंगे, भालू होंगे, चीता होंगे। बोले कुछ भी हो, बोले कुछ भी हो, पर जो सुरुचि ने कहा था कि मेरे गर्भ से लेगा, अगर भगवान भी ऐसा करे, यानी भगवान से भी बड़ा गर्भ अपने आप होता है। बोले मैं उस परमात्मा से मिलना चाहता हूं। तो दीक्षा दिया और मंत्र लेकर के 5 माह तक उन्होंने कठिन तपस्या करी और ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति करी और भगवान उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया। बोले ध्रुव क्या चाहिए? बोले महाराज आया तो बहुत कुछ लेने, पर आप दर्शन करने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो पूर्ण की दर्शन कर लेता है अब उसको क्या चाहिए? बोले नहीं, जो इच्छा लेकर के आए थे वो इच्छा जरूर पूर्ति होगी। बोले जाओ तुम अपने 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग करो, फिर सुकृत लोग आओगे और मेरे दिव्य लोक में तुम्हारा स्थान होगा। इस प्रकार उनको आशीर्वाद मिला। ध्रुव जी महाराज आए, आवाज उनके पिता ही उनको खोजते खोजते आए उत्तानपाद को, और इस दृश्य को देख करके वो भी बड़े दुखित हुए। राज्य काज दिया ध्रुव को। उत्तानपाद भी एक सन्यास का जीवन जीने लगे। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का भोग किया। अंत में उन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रख करके अंत में अपने लोक करिए। देखिए ये होती भगवान कृपा। मृत्यु हमें ग्रस्ती है, पर भगवान की कृपा हो जाए। एक ऐसे महापुरुष ध्रुव जी महाराज भक्त हुए जिन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान में चढ़ करके अपने लोक को गए। ये होती है भगवान की भक्ति। बोले ध्रुव जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।